नमस्कार दोस्तों। आइए आज देखते हैं पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन यानी पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए जो सिलेबस होता है हिंदी का। तो हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आता है उस संबंध में आप देख सकते हैं। इसमें क्वेश्चन पेपर है और एक बार आप इसे चेक कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आपके पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी मिल सकते हैं। तो हिंदी का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए देखते हैं डिटेल्स। नोट: निम्नांकित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संभावित उत्तर दिए गए हैं। आपको सबसे उपयुक्त उत्तर चिन्हित करना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य रूप से हल करने हैं। कुछ इस तरह से इंस्ट्रक्शंस होगा। आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं। पहला है, हिंदी का प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य है। उत्तर होगा मधु मालती। दूसरा है, रीति ग्रंथों की परंपरा में रीतिकाल का सबसे पहला ग्रंथ है हित तरंगिणी। रसिकेंद्र उपनाम से कौन से कवि ने अपनी कविता सरस्वती में प्रकाशनार्थ भेजी? मैथिली शरण गुप्त ने। क्षणद कृति के कृतिकार हैं महादेवी वर्मा। कृष्ण जी पर नज़में लिखने वालों में हैं नज़ीर अकबराबादी। नारी और शिक्षा के लेखक हैं आचार्य रोहित। शोध कार्य पद्धति के दोष हैं निरीक्षण में असावधानी, नमूनों में अपर्याप्तता, पूर्ण प्रमाण के बिना निष्कर्ष, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। फिर आते हैं, शोध में निगमन पद्धति की विशेषता नहीं है, यह वैज्ञानिक शोध में काम आती है। बाकी आप ऑप्शंस देख सकते हैं, जो सही है वो मैंने आपको बताया। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आपके हिसाब से जो सही है आप अपने हिसाब से सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से क्या सही है? सर्वेक्षण गुणात्मक अनुसंधान दोनों में उपयोगी नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इस कथन को आप देख सकते हैं। इसमें से वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्ति प्रधान होता है, यह कथन सही नहीं है, बाकी कथन सत्य है। फिर है, सिद्धांत की क्या विशेषता है? तो ये सिद्धांत की जो विशेषताएं होती हैं, पहला, सिद्धांत जो है सार्वभौमिक होता है। सिद्धांत सामान्य होता है। सिद्धांत कार्य कारण की व्याख्या करता है। उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। फिर है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन काल है सन 1883 ईस्वी। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शंस आप देख सकते हैं, जो सही हो मैंने बताया, और आपके हिसाब से अगर कुछ और सही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण करने वाला था मोहम्मद बिन कासिम। सरहपा कौन से साहित्य के कवि हैं? सिद्ध साहित्य। राजसय यज्ञ शब्द का अर्थ है महान यज्ञ। राजा भोज की पुत्री राजमती का विवाह हुआ था बीसल देव से। इंटरनेट सोसाइटी 150C की स्थापना का वर्ष है 1992 ईस्वी। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। छोटा शोध पत्र तैयार करने में शोध की कौन सी प्रणाली उपयोग में लाते हैं? पर्चा प्रणाली। शोध प्रबंध के आदर्श लेखन में सम्मिलित नहीं है पुनरावृत्ति। बाकी सम्मिलित हैं, ये पुनरावृत्ति सम्मिलित नहीं है। फिर आते हैं, रोला है सममात्रिक छंद। कंप्यूटर में चित्रात्मक रूप से समस्याओं का समाधान करता है फ्लो चार्ट। गणितीय और तार्किक क्रियाओं को संपन्न करने वाली डिवाइस कहलाती है ALU, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। शा व्यंजन का उच्चारण स्थल है तालु। द्विगुण व्यंजन के उदाहरण हैं ड और ढ। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? जुगुत्सा। घी कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक। सही वर्तनी का चयन कीजिए। उज्ज्वल वर्ड को लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। उज्ज्वल वर्ड में 2 जा आते हैं आधे आधे, उ आधा जा वल, उज्ज्वल। सो राइट ऑप्शन इज उज्ज्वल, इस प्रकार से। फिर है, कैंची शब्द कौन सी भाषा का है?
तुर्की भाषा का शब्द है कैंची। चरण सरोज पखारन लागा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। व्याज स्तुति है, निंदा के बहाने स्तुति। निम्नलिखित में संचारी भाव है, संचारी भाव है उन्माद। उन्माद एक संचारी भाव है। अनुभाव कहते हैं आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को। बाकी ऑप्शंस हैं, आप देख सकते हैं, जो सही है मैंने बताया, बाकी आपके हिसाब से अगर सही है तो आप करेक्ट कर सकते हैं। टेपा जई रियो, यह हिंदी की कौन सी बोली की पंक्ति है? मालवी बोली की। समीक्षक को साहित्य मूल का बोध होना चाहिए, यह कथन किसका है? रिचर्ड्स का। कवि की शक्ति जन्मजात होती है, यह किसने कहा है? कॉलरिज ने, एस.टी. कॉलरिज। तो उसमें कॉलरिज। कादंबरी के कृतकार हैं बाणभट्ट। कादंबरी जो है बाणभट्ट ने लिखी। अच्छे साक्षात्कारकर्ता के गुणों में है कार्य के प्रति ईमानदारी, कार्य में रुचि, तटस्थता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। तरैनी गांव में किसका जन्म हुआ था? नागार्जुन का। तीसरा सप्तक का प्रकाशन काल है सन 1959, 1959। अनेकनवाद के प्रवर्तकों में नहीं है नगेंद्र। मैं इतनी बड़ी कहानी हूँ जिसका अर्थ है अज्ञात सखे। इस पंक्ति के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा नवीन। साधारणीकरण का अभिप्राय चित्रवृत्तियों के साधारणीकरण से है, यह मत है अभिनव गुप्ता का। दलित साहित्य की उत्पत्ति कौन सी विधा से हुई है? कविता से। दलित साहित्य की उत्पत्ति कविता से। अनुसूची की विशेषता नहीं है डाक द्वारा सूचना की प्राप्ति। ठीक है, बाकी विशेषता है, ये विशेषता नहीं है, डाक द्वारा सूचना की प्राप्ति। फिर है सोशल रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं जॉर्ज ए लुडवर्ग। निम्नलिखित में से किसका नाम समाकलित कोटि निर्धारण मापनी सम टेंडरिंग स्केल के लिए जाना जाता है? लिकर्ट। राजनंदगांव के दिग्विजय कॉलेज में किसने अध्यापन कार्य किया? मुक्तिबोध ने। भारत में प्रगतिवाद का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? लखनऊ। धूमिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन से सन में प्राप्त हुआ? सन 1979, 1979 ईस्वी में, 1979। 10-20 कच्चे मकानों वाला पूरा का पूरा भोईपुरा गुस्से में या पेड़ पौधों समेत शाम तक, ये पंक्ति किस कवि ने लिखी? विनय दुबे। विनय दुबे ने ये पंक्तियाँ लिखी। फिर है कौन सा कवि 1943 में सेना में भर्ती होकर असम और वर्मा मोर्चे पर नियुक्त हुए? अज्ञेय। जो लिखा व्यर्थ था, जो नहीं लिखा अनर्थ था। उपयुक्त पंक्तियाँ किसके द्वारा लिखी गई? श्रीकांत वर्मा के द्वारा। सुमित्रानंदन पंत को कौन सी कृति का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चिदम्बरा। पत रंगे पंखों वाली काव्य संकलन के रचनाकार हैं नागार्जुन। हिंदी का पहला व्यवस्थित व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? कामता प्रसाद गुरु। हरिश्चंद्र मैगजीन पत्रिका का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? हरिश्चंद्रिका। समाचारों के लिए कौन सा कथन गलत है? समाचारों में कठिन तत्सम शब्दावली का अधिकतम प्रयोग हो, यह कथन गलत है। फिर है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं? अनुच्छेद 25 से 28। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने। पारिभाषिक शब्द होते हैं अमिधा में।
नाथूराम शर्मा शंकर किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। नीरस निर्गुण मत में कबीर ने ढाई आखर जोड़ने की पहल किससे प्रेरित होकर की? सूफीवाद से। ये पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? माधो कब करिहो दया, माधो कब करिहो दया, काम क्रोध अहंकार व्यापय, न छूटे माया। ये पंक्तियां कबीर द्वारा रची गई। कबीर। राजा शिव सिंह के द्वारा विद्यापति को कौन सा ग्राम मिला था? विपसी। धरती अब भी घूम रही है के लेखक है विष्णु प्रभाकर। आनंदी देवी किसकी माता का नाम था? प्रेमचंद। हमारे आराध्य किसने लिखी? बनारसी दास चतुर्वेदी ने। क्षेत्र उपकरण से प्राप्त उत्तरों को कुछ श्रेणियों में विभाजित करना कहलाता है वर्गीकरण। प्रश्नावली की विशेषताएं हैं: कम खर्चीली प्रणाली है, समय की बचत करती है, अधिक लोगों की जानकारी मिल जाती है, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी विशेषताएं हैं प्रश्नावली की। फिर क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इस कथन में उपकल्पना एक परीक्षा पेय सामान्यीकरण है। फिर आते हैं, शोध प्रारूप के महत्व में कौन सा बिंदु सही नहीं है? शोध प्रारूप के कारण श्रम की बचत होती है, यह कथन या बिंदु सही नहीं है। अप्रकाशित प्रलेखों में सम्मिलित नहीं है समाचार पत्र और पत्रिकाएं। फिर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य शोध भूमिका में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु अनावश्यक है? इसमें सभी से साहित्य को वैज्ञानिक सिद्धांतों की कसौटी पर कसना, यह बिंदु अनावश्यक है, यानी सही नहीं है। काव्य प्रकाश के रचयिता हैं मम्मट। फंसी अंक इनमें से कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? फांसी अंक चांद में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी। राहुल सांकृत्यायन का ग्रंथ नहीं है आखिरी चट्टान तक। फिर है, रिपोतर्ज किसने नहीं लिखे? मैथिली शरण गुप्त ने। हजारी प्रसाद दुबे का जन्म स्थान है दुबे का छपरा। फिर है, शब्दकोश में त्रा कौन से वर्ण के बाद आता है? ता। व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? हल। तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह की लेखिका हैं मन्नू भंडारी। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर। शेफालिका कविता के रचनाकार हैं निराला। इनमें से कौन सी आंचलिक कहानी है? रसप्रिया। त्रटद्धि सिद्धि निबंध के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। नींद क्यों रात भर नहीं आती एकांकी के लेखक हैं सुरेश चंद्र वर्मा। रश्मि रथी का रचनाकाल है सन 1957 ईस्वी 1957। काव्यांग कौमुदी के रचनाकार हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। कामायनी ब्रह्मांड का नहीं पिंड का महाकाव्य है, यह कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। तत्वों शोध के तत्वों में नहीं है तर्कहीनता। दुग्धगाछ उपन्यास के लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। हिरना सावरी उपन्यास के लेखक हैं मनहर चौहान। दीमक कहानी के लेखक का नाम है राजकुमार। संत पकड़ गए माँ ने कहा, यह किस कहानी का कथोपकथन है? छुट्टियाँ।
फिर है फूल हंसते हुए आते हैं, फिर मकरंद गिराकर मुरझा जाते हैं, आंसू से धरनी को भिगोकर चले जाते हैं। ये पंक्तियाँ प्रसाद के कौन से नाटक से उद्धृत की गई हैं? चंद्रगुप्त। इनमें से कौन से कवि को अज्ञेय द्वारा संपादित तारसप्तक में स्थान प्राप्त नहीं हुआ? त्रिलोचन। राम नरेश त्रिपाठी की कृतियों में से एक नहीं है? भारत गीत। तो बस इतना ही है, ये 100 क्वेश्चंस हैं। एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में मिल सकते हैं। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।